तो जल परीक्षा में सब पानी पानी है। जी हाँ, जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद बाढ़ का रूप रौद्र रूप दिखाई पड़ा, सब पानी पानी हो गया। बड़ी खबर दिल्ली, देश की राजधानी से दिल्ली में फिर बढ़ गया है यमुना का जल स्तर। दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली में यमुना का मौजूदा जल स्तर 205.84 मीटर है। दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव अभी भी है। मयूर विहार की बात करें, आईटीओ की बात करें, अभी भी यहाँ पर पानी है। हालांकि इस पानी को पंप के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अभी भी नाकाफी है और पानी जमा हुआ है। वंदना सिरोही मेरी सहयोगी मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। वंदना, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बारिश हरियाणा में जो हुई उसके चलते एक बार फिर से पानी यमुना नदी में आ गया है। अभी क्या स्थिति है जहां पर आप हैं, और क्या अंदाजा लगाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा अगले कुछ घंटे बाद क्या स्तर बढ़ेगा, उसके चलते क्या समस्याएं फिर से सामने आएंगी? बिल्कुल, यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया और लोगों के मन में चिंता इस बात को लेकर कि फिर से वैसे हालात न बन जाए। हालांकि जो पहले यहाँ पर सैलाब आया था उसे यहाँ से हटाने की जो कोशिशें, जो निशानियाँ यहाँ पर रह गई राजीव, उन्हें हटाने की कवायद यहाँ पर चल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, एमसीडी के हो, इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। मेगा सफाई अभियान, आप ये देखिए, वाटर फॉगिंग मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। हाई प्रेशर मशीन जो स्प्रे कर रही है वो भी लगातार यहाँ पर है और तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार यहाँ पर सर काम कर रहे हैं, कितना ये चुनौतीपूर्ण काम है और कैसे आप लोग हटा रहे हैं, कैसे सफाई कर रहे हैं? मैडम, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। काफ़ी गाद आ चुकी थी यहाँ पे, क्योंकि हमने मशीनों की सहायता से उसको हटाया गया है। आज हमें 2-3 दिन हो गए लगे हुए यहाँ पे और कुछ हिस्सा रह गया, कुछ हिस्सा हम जल्द से जल्द उसको पूरा करेंगे। देखिए सर, क्योंकि ये जो वाटर फॉगिंग मशीन है इसका क्या काम होता है? ये धूल मिट्टी जो जितने भी कण होते हैं उसके नीचे आ जाते हैं मॉइस्चर से नीचे आने के बाद तो सारी धूल मिट्टी नीचे आके पेड़ों की सफाई हो जाती है, पेड़ों की धुलाई हो जाती है, तो जिससे प्रदूषण नहीं फैलता, आंखों में नहीं लगते लोगों बागों के जो परेशान होते हैं, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। आपकी टीम में कितने लोग हैं? क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर हमारे हैं और हम आनंद पर्वत किशनगंज से आए हैं यहाँ काम करने के लिए। हमारे डिपार्टमेंट ने हमें आदेश दिया कि भाई इनकी हेल्प की जाए। कितने घंटों से काम कर रहे हैं आप? हम सुबह 6 बजे आ गए थे। वो कुछ जैसी भी मशीनें भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, उनसे कैसे काम कर रहे हैं? जैसे भी जेई के पास थी, ये सारे ने कीचड़ इकट्ठा करा, लोडर में डाल, वो गाड़ी में डाल के ले गए हैं मिट्टी। कितने कर्मचारी कितने घंटों तक काम कर रहे हैं, कितने दिनों से काम हो रहा है यहाँ पर? 3 दिन हो गए कंटिन्यू काम करते हुए, जब से पानी उतरा है, जब से हम कर रहे हैं काम। प्रशासन ने क्या निर्देश आपको दिए, क्योंकि अभी यमुना का जल स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है, मौसम भी खराब हो रहा है? हमें ये कहा कि आप युद्ध स्तर पर तैयार रहिए, जो भी कार्यशैली में अपने सुधार ला सकते हैं लाइए, जितने मर्जी घंटे रुके, कोई घंटे की हमारी वो नहीं है, मतलब जब तक हम आदेश नहीं करेंगे जब तक घर नहीं जाओगे। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर जो स्प्रे मशीन है उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जो तमाम मिट्टी सड़कों पर राजीव चिपकी हुई थी और बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई थी, हादसे भी आए दिन हो रहे थे। खासतौर से जो 2 पहिया वाहन है या जो पैदल यात्री है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए इस मिट्टी को साफ किया जा रहा है और सड़क को किस तरह से चमकाया जा रहा है वो तस्वीरें आप देखें। ये काम जो है काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तरफ पूरा ट्रैफिक आपको नजर आएगा, यहीं से होकर जो तमाम लोग हैं वो गुजर रहे हैं, पूरा ट्रैफिक एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ ये लोग अपने सफाई में लगे हुए हैं। ये भी रिस्क है कि इनके साथ भी कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए बड़ी टीम यहाँ पर लगातार काम करे कि ताकि जल्द से जल्द इस काम को निपटाया जा सके। ये हाई प्रेशर मशीनों के जरिए देखिए सफाई चल रही है, लगातार हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? जी, ये तीसरा दिन है यहाँ पे सफाई चलते हुए। कितने घंटे तक ये प्रेशर मशीन काम करती है? जी, ये 9 घंटे की ड्यूटी है। पानी जिसमें आप लोग लेकर आते हैं, टैंकर में कितना पानी आता है? जी, इसमें 7000 लीटर आता है। कितनी देर में खत्म हो जाता है? जी, ये जिस तरह इस समय चल रही है गाड़ी, ऐसे 4 घंटे चलता है। हाँ, दिन में 2 बार भर के लाते हैं। फिर टीमें बदल जाती हैं? जी, फिर दोबारा भर के फिर चालू हो जाते हैं। कई घंटे देखिए राजीव यहाँ पर लगातार काम हो रहा है। बताया जा रहा है कि 3-3 शिफ्टों में काम हो रहा है, यानी बहुत बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं युद्ध स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं और मशीनें काफ़ी बड़ी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि इक्विपमेंट्स के जरिए जो काम है बड़ी आसानी से हो पा रहा है। लेकिन जितनी तेज़ी से यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है, हम उम्मीद यही करेंगे कि ये मौसम इसी तरीके से बना रहे। हालाँकि जो बारिश का अलर्ट हुआ है, बारिश ना हो, और बारिश अगर हो भी जाती है तो यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे, क्योंकि फ्लक्चुएट हो रहा था, अब फिर से बढ़ने लगा है। हम उम्मीद करेंगे कि वो फिर से कम हो जाए, ताकि जो दिक्कतें लोगों को हो रही है वो थोड़ी कम हो पाए। सर, आप कहाँ से आए? जी, आप भी काम करेंगे? हाँ, ये गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, कितने घंटे काम
काम करते हैं? हम 8 घंटे। हाँ जी। गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। तो 8-8 घंटे की शिफ्ट इन लोगों की लगी हुई है। देखिए दूर तक एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर देखिए जो सीमेंट के चीज़ें हैं उनको भी मिट्टी भरकर यहाँ पर लगाया हुआ है, ताकि अगर दोबारा से वो स्थिति बन जाती है, वो सैलाब आता है, तो उसे रोकने के लिए भी यहाँ पर काम लगातार चल रहा है। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर ये बताइए, जो मिट्टी का सीमेंट के जो आपने कट्टे यहाँ पर रखे हुए हैं, इनका क्या इस्तेमाल? ये पानी उधर से साइड में आता है तो उसे रोकने के लिए हैं। ये कल तक हट जाएंगे। यहाँ से सफाई कर रहे हैं, उसके बाद ये भी हट जाएंगे, यहाँ से रास्ता साफ हो जाएगा सारा। ये देखिए तस्वीरें दूर तक, एक तरफ ट्रैफिक बराबर चल रहा है राजीव, जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि कितनी पूरी मेहनत के साथ ये लोग शिद्दत के साथ दिल्ली को साफ़ करने में लगे हुए हैं। और ये काम काफ़ी चैलेंजिंग है। यहाँ से देखिए नाला बह रहा है, ये सारी मिट्टी को ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं और वाटर प्रेशर के ज़रिए इस मिट्टी को इस नाले में बहाया जा रहा है, ताकि यहाँ से सफाई हो सके और जो पानी है वो जो थोड़ा सड़कों पर अभी भी पानी रुका हुआ है उसको भी बहाया जा सके। सर आप कहाँ से हैं? हाँ जी। आप लगातार काम कर रहे हैं? हाँ जी। कितने घंटे से काम कर रहे हैं? सुबह हम 6:30 बजे आ गए थे यहाँ पर। 6:30 बजे? अच्छा। पहले क्या स्थिति थी यहाँ पर, कितनी मिट्टी थी? तो बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, कई ट्रक मिट्टी उठवाई है, फिर अब ये प्रेशर की मशीन से सारी साफ़ कराई है, हमारे लोगों ने भी उठाई है। देखिए यहाँ पर काम सुबह 6:30 बजे चल रहा है और पेड़ भी हम आपको दिखा देते हैं। पूरी तरह से हरियाली अब आपको नजर आएगी। पूरी तरह जो डस्ट थी इन पेड़ों पर वो भी साफ कर दी गई, यानी पर्यावरण को भी साथ साथ स्वच्छ करने का काम लगातार राजीव यहाँ पर चल रहा है। और ये काम वाकई बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत का काम है। सलाम करना होगा इन लोगों की मेहनत को, जो लगातार दिल्ली को साफ करने में लगे हुए हैं। बाढ़ के बाद जिस तरह से स्थितियाँ बनी वो काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन उन्हें उन चुनौतियों को पार करते हुए लोगों को राहत देने का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। जी आपने तमाम एक्टिविटीज़ दिखाई, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, और ये ज़रूरी भी है। काश कि इन चीज़ों को प्रायोरिटी बेसिस पर पहले किया जाता तो ये तस्वीरें नहीं निकल कर आती। लेकिन वरना दिल्ली के और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ अभी भी स्थिति ख़राब है या कंट्रोल में करने की कवायद जारी है? क्योंकि आपने भी जानकारी दी, दिल्ली के मंत्री भी जानकारी दे रहे हैं कि अभी वाटर लेवल बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि पानी आ रहा है अभी यमुना में। बिल्कुल, देखिए कई इलाके हैं रिंग रोड पर अभी थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है। अभी क्योंकि हम लोग यहीं से गुजर रहे थे तो कई जगह पर गाड़ियां फंस रही थी। बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं जहां पर सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ITO रोड पर पानी बहुत ज़्यादा है। देखा बोध पर हम जहाँ थे वहाँ पर भी हालांकि कंट्रोल में करने की स्थितियों की कोशिश की जा रही, लेकिन वहाँ पर भी पानी है अभी। और शमशान घाट की बहुत बुरी स्थिति है राजीव, क्योंकि आज प्रदोष भी है, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार भी है और अमावस्या भी सावन की बताई जा रही है। तो जो शमशान घाट पर लोग जा रहे हैं, कोई फूल चुनने के लिए जा रहा है, कोई दर्शन करने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर भी बड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे भी लोगों से हमने बातचीत की है जो शमशान घाट जा रहे थे या जो मंदिर भी जा रहे थे लोग वहाँ पर, वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। श्रद्धालु बड़े परेशान थे। क्या बता रहे सर? बाढ़ कहाँ कैसे आई है यहाँ पे? यमुना से। यमुना से। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सीलमपुर। अच्छा, रास्ते में आपको मिला पानी? हाँ, पानी आगे मिला है दीदी, हाँ वजीराबाद के पास। और चुकिया बुकिया सब घर भर सब डूबे पड़े दीदी, समझ रहे मैडम? हाँ सब कुछ। देखिए जो राहगीर हैं वो भी बता रहे हैं कि काफ़ी पानी अभी भी कई इलाकों में भरा हुआ है और वहीं से होकर ये लोग गुजर कर आ रहे हैं। काफ़ी दिक्कतें हैं लोगों के सामने। हालांकि राजीव एक चीज़ हमने जो नोटिस की है, बाहर से लोग बहुत कम आ रहे हैं। जो दिल्ली के लोग हैं वो ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि बाहर परिस्थितियाँ लोगों को समझ में आ रही है कि दिल्ली में किस तरीके से इस बार बाढ़ ने विकराल रूप दिखाया है। यमुना का जो उफान है वो किस तरीके से पूरी दिल्ली में कई इलाकों को जलमग्न कर गया और ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी यहाँ पर भी आपको ट्रैफिक दिखा देते हैं एक बार, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर आपको नजर आएगी। वाहनों की लंबी कतारें यहाँ पर सुबह से लगातार लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं पर इस ट्रैफिक को रोक दिया गया था और अचानक से छोड़ दिया गया है, लेकिन ये लगातार मूवमेंट करने वाला ट्रैफिक है। यानी बहुत ज़्यादा लोग घरों से अभी नहीं निकल पा रहे थे अचानक से, क्योंकि अभी जो सैलाब आया उसके बाद लोग समझ नहीं पा रहे थे उस पानी से कैसे गुजरे, क्योंकि कई 7 से 8 फुट तक पानी सड़कों पर भरा हुआ था। अब क्योंकि हालात थोड़े सामान्य हो रहे हैं, सड़कों को भी साफ करने का काम लगातार जो हम दिखा रहे हैं चल रहा है, तो लोग घरों से अब आसानी से बाहर निकल पा रहे हैं और थोड़ा सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब पानी कम होने लगा है। और कोशिश यही की जा रही जो इससे अभी भी, क्योंकि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी ज़्यादा भरा हुआ है, वहाँ पर भी क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि जो राहत शिविर बनाए गए थे वहाँ से लोगों को अब उनके घर में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जो स्थितियाँ है वो सुधरती हुई नजर आ रही है और पानी अब लगभग कम हो रहा है। हालांकि जो यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा है वो चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन इस पर
भी इंतजाम किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पानी भरा है वहाँ पर पानी को अब रोकने का भी काम लगातार चल रहा है कि अगर दोबारा से परिस्थितियाँ ऐसी बिगड़ती हैं तो उनको कैसे संभाला जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से लगातार मिल रहे हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार बैठ के कर चुके हैं, मंत्रियों को उन्होंने काम सौंपा हुआ है, अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी हुई है, तो वो भी लगातार देख रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र की ओर से भी पूरी तैयारियां की गई हैं, पूरी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री भी जब विदेश दौरे से वापस लौटे तो उन्होंने खुद एलजी से पूरे दिल्ली के हालात की जानकारी ली और उसके बाद भी कई बार मीटिंग्स हुई हैं और लगातार इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि दोबारा वैसे हालात ना बने। दिल्ली एक बार फिर से जो डूबती हुई नजर आ रही थी वो हालात ना बने। हथनीकुंड बैराज को लेकर भी क्योंकि हरियाणा सरकार से लगातार संपर्क हो रहा है, कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की जा रही है, चिट्ठी लिखी गई थी, उसके बाद अब वहाँ पर भी पानी रोक दिया गया है। तो अब हालात अब दिल्ली में कुछ सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ना ये खतरे की घंटी है। राजीव, ठीक है, यमुना का जलस्तर बढ़ना खतरे की घंटी है और सभी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर एक बार फिर से बारिश होती है, पानी गिरता है और यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो फिर एक बार यमुना के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। वंदना, बने रही हमारे साथ। हमारे संवाददाता अक्षत गुप्ता भी दिल्ली में जगह जगह पर बाढ़ और बारिश के चलते पैदा हालात की ग्राउंड जीरो पर कवरेज करने के लिए पहुंचे। उनकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अभी मैं आईटीओ यमुना बैराज के पास हूं, जो एक वर्स्ट अफेक्टेड एरिया भी माना गया है दिल्ली में बाढ़ जैसी सिचुएशन बनने के बाद, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया था। लेकिन अभी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताएं तो जो यमुना का जल स्तर है वो 205.5 दशमलव के आसपास है, जो कि अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर है, फिर भी वो काफी जल्दी जो है रैपिडली जो है कम हो रहा है। और अगर मैं आपको अपना कैमरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तेजी से इंडियन नेवी और ऑफिशियल्स के द्वारा लगातार राउंड द क्लॉक 24 आवर्स डीसिल्टिंग का जो प्रोसेस है, 5 गेट्स को ओपन करने का जो काम है वो लगातार तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल्स तैनात हैं, यहाँ पर काफी सारी बड़ी मशीन्स हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा एक आयरन ग्रिल भी बनाया गया है, जिससे कि जो लगातार जो है काम को मॉनिटर करा जा सके। जो अगर मैं आपको अगर कैमरा पैन करके लगातार दिखाता रहूं कैसे जो है यहाँ पर लगातार जो है सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊं तो एक ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा हुआ है और पीछे एक बड़ी क्रेन भी खड़ी हुई है। तो काफी सारी तमाम मशीन्स हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं और एक कटआउट मशीन जो है स्पेशल एक एम्प्लॉय की गई है, जिससे कि कटआउट कर सके और जो कूड़ा है उसको जल्दी से जल्दी जो है हटाया जा सके। आप देख सकते हैं इसके लिए कितनी मेहनत चल रही है, कितना काम चल रहा है और तमाम ऑफिशियल्स जो है यहाँ पर मौजूद है, जिससे कि जो यमुना का बढ़ता जल स्तर है उसको रोका जा सके, पानी को डाइवर्ट किया जा सके और दिल्ली वालों को जो है वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक और इन सब चीजों से राहत मिल सके। तो बता रहे हैं लगातार काम चल रहा है और अब देखना यही होगा कि कब दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है, क्योंकि इंडियन नेवी तमाम ऑफिशियल्स 24 घंटे लगातार मैदान पर डटे हुए हैं। दिल्ली से अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज। घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना ज़्यादा पानी अभी भी यहाँ पर भरा हुआ है। 1 से 1.5 फुट तक पानी यहाँ पर है, जहाँ से लोग होकर गुजर रहे हैं। और सामने जो तस्वीर आपको नजर आ रही, कुछ गायें हैं जो ऊपर इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। ऊपर तक पानी भरा हुआ था। कल तक यहाँ पर इतने बुरे हालात थे कि नाव का सहारा लेना पड़ रहा था। कुछ जो गायें, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक पर गौशाला है सामने ही, इस गौशाला में जो गायें थी वो फंस गई थी और जो राहत शिविर भी बनाए गए थे वो भी दूर तक आप देख रहे हैं, वो भी पूरी तरह से पानी में डूब गए थे। अभी कुछ हालात सामान्य हुए हैं क्योंकि पानी थोड़ा सा यहाँ से कम हो गया है, लेकिन नाव का सहारा लेना पड़ रहा था। यहाँ कई फुट तक, 7 से 8 फुट तक पानी यहाँ पर भरा हुआ था। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं अभी भी, क्योंकि हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जो परिस्थितियाँ हैं वो बड़ी मुश्किल है। आप ये देखिए, ये जो एक सर है, ये किस तरीके से पानी से होकर गुजर रहे हैं और कम से कम 1-1.5 फुट पानी अभी भी यहाँ पर भरा हुआ है। लगातार जो गौशाला के लोग हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो गायें हैं उनको यहाँ से सुरक्षित जगह पर हालांकि अभी शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कुछ गायें अभी भी फंसी हुई हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, दूर तक बहुत यहाँ पर सांस ले पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू यहाँ से आ रही है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, वहाँ जब लोगों ने उन चीज़ों को फेस किया होगा और अभी भी क्योंकि संकट बना हुआ है, मौसम लगातार बिगड़ रहा है, जो जलस्तर है यमुना का एक बार फिर से बढ़ गया है, फ्लक्चुएट लगातार हो रहा है। तो ऐसे में ये कह देना कि पूरी तरह से परिस्थिति आप सामान्य हो गई हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी कोशिश यही की जा रही है कि हालात को सामान्य किया जाए और दिल्ली वासियों को राहत दी जाए। एक बार दूर तक तस्वीरें फिर से आपको दिखा देते हैं। जो लोग हैं यहाँ पर आवाजाही किस तरीके से कर रहे हैं, इस पानी से होकर उनको गुजरना पड़ रहा है। गंदगी है, कीचड़ है और पानी है, यहीं से लोग निकल रहे हैं।
काफ़ी मुश्किलें हैं अभी भी लोगों के सामने, लेकिन कोशिश यही की जा रही कि जल्द से जल्द इन जो हालात हैं उनको सामान्य कर दिया जाए और लोगों का जो जनजीवन है जो प्रभावित हुआ इस बाढ़ की वजह से, इस बारिश की वजह से, वो फिर से सुचारू हो सके। इंडिया न्यूज़ पर महाकवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिएगा, पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो हालात यहाँ के बने हुए हैं उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी परेशानी दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। हालात कठिन हैं दिल्ली वासियों और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी, और हालात कठिन उनके लिए भी हैं जो इस पल पल की रिपोर्ट को आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी हमारे सभी साथी संवाददाता, और वो मौके पर मौजूद हैं, उनसे आगे भी रिपोर्ट आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, कई जिलों में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में इजाफा हुआ है। 14 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बाढ़ की संभावना को लेकर सरकार अब अलर्ट हो गई है। जो स्थिति हिमाचल की हुई, उसके बाद जो स्थिति दिल्ली एनसीआर की हो गई, उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए अलर्ट पर है। प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि मौसम का मिजाज उत्तर प्रदेश में अब बिगड़ गया है। वहीं वाराणसी में भी बढ़ने लगा है गंगा का जलस्तर। जी हां, मणिकर्णिका घाट के नज़दीक पहुंच गया गंगा का जलस्तर। मणिकर्णिका घाट के किनारे कई मंदिर भी डूब गए हैं। गंगा किनारे रहने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं। मणिकर्णिका घाट जो कि शवदाह के लिए, दाह संस्कार के लिए जाना जाता है, वहां पर भी पानी ऊपर तक आ गया है। मंदिर जो किनारे के हैं वो मंदिर भी डूब गए हैं। उधर वाराणसी में गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। जलस्तर बढ़ने से मोक्षधाम मणिकर्णिका घाट के निचले स्तर डूबने लगे हैं। कई मंदिर भी डूब चुके हैं। लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी है। सहयोगी आकाश यादव ने मणिकर्णिका घाट से खास रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। मोक्ष की नगरी काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। दरअसल मैं जहां मौजूद हूं, ये मणिकर्णिका घाट है जहां मोक्ष पाने के लिए लोग आते हैं। आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि जहां कल तक चिताएं नीचे जलाई जाती थी, लेकिन आज चिताओं को ऊपर जलाए जाने लगा है। दरअसल पानी लगातार बढ़ रहा है, यही वजह है कि जो चिताएं नीचे जलती थी अब उसे ऊपर जलाया जा रहा है। हालांकि जानकार ये भी बता रहे हैं कि जो कानपुर का गंगा विराज वहाँ से पानी छोड़ा गया है, ये कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यही वजह है कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर बीच गंगा का है और लहरें किस तरीके से उफान कर रही हैं। तो लहरों को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी अभी बढ़ेगा। हालांकि वर्तमान में जल आयोग के अनुसार 62.20 मीटर गंगा का जलस्तर पहुंच चुका है। तो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुश्किलें तो बढ़ चुकी है, उसके साथ ही जो घाट किनारे मंदिरें हैं वो डूब चुके हैं। दरअसल मैं नाव पे खड़ा हूँ, आप देखिए चिता जलाने वाली लकड़ी है, यहीं से नाव से ही उठाकर किनारे लगाया जा रहा है। कल तक यहाँ पर चिता जलाने की लकड़ी जमीन पर रखी जाती थी, लेकिन पानी बढ़ जाने के कारण अब इनकी मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। हम इनसे बात भी करना चाहेंगे यहाँ पे। पानी कितना बड़ा है? पानी बड़ा है 2 फुट। तो देखिए इनके अनुसार पानी बढ़ा है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग की माने तो 62.20 मीटर जलस्तर पहुंच चुका है। तो मुश्किलें बढ़ रही हैं लगातार, और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि अभी तो ये झांकी है, मेन बाढ़ अभी बाकी है। आकाश यादव, इंडियन न्यूज़, वाराणसी। उधर केवल वाराणसी नहीं, उत्तर प्रदेश के शामली का भी रुख कर लें तो यहाँ बारिश मुसीबत बन गई है। शामली में भर भरा कर गिर पड़ा गरीब का घर। कई दिनों की बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव है। बरसात से कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला भी जारी है। अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा मकान धराशायी हो गए हैं शामली में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सटा हुआ शामली, और यहाँ पर इस तरह की घटना सामने आ रही है। वहीं एक और बड़ी खबर जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर यमुना का विकराल रूप डराने लगा है। ताजमहल के दशहरा घाट तक पहुंच गया है पानी। दशहरा घाट पर पुलिसकर्मियों को अब तैनात कर दिया गया है। लोगों को शिव मंदिर से आगे जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों की सांसें थम गई हैं, क्योंकि दिल्ली से चला पानी जो कि दिल्ली के अलग अलग बैराज से छोड़ा गया, वो धीरे धीरे हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया और आगरा तक पहुँच गया है। इसी के साथ आगरा से हमारे संवाददाता मनोज चाहर की
खास रिपोर्ट देख लेते हैं। ताज नगरी में यमुना का रौद्र रूप अब डराने लगा है। 45 साल बाद यमुना के जल ने ताजमहल की दीवार को छुआ है। हमारी मौजूदगी है इस समय दशहरा घाट पर। आप देख सकते हैं ये यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये दशहरा घाट वो ताजमहल की वो दीवार है जो सन 78 की बाढ़ के दौरान पानी इस दीवार तक पहुंचा था। लेकिन अब यमुना का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। दीवार जो ताजमहल की है पानी उसको सीधे टक्कर मार रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस की पूरी व्यवस्था यहाँ की गई थी, बैरिकेडिंग यहाँ कर दिए गए थे। जो दशहरा घाट पर जो मंदिर बनाया गया है जो ताजमहल से भी पुराना मंदिर बताया जाता है वो मंदिर पर भी प्रांगण में पानी भर गया। पानी किस तरीके से पूरी यहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ताजनगरी आगरा के प्रशासन ने पहले से ही सारी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी थी कि जिस तरीके से जो 47 जो बाढ़ चौकियां यहाँ स्थापित की थी जिन पर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे और पुलिस के अधिकारी थे वो वहाँ तैनात किए गए, कर्मचारी वहाँ तैनात किए गए थे। हम बात करें अगर आगरा की तो आगरा में जिस तरीके से यमुना का रौद्र रूप बढ़ता हुआ जा रहा है, जल स्तर जो यमुना का है वो 497 से अधिक यानी जो लो फ्लूड लेवल होता है उसको क्रॉस कर गया, खतरे के निशान के आसपास पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ताज यमुना का जो रौद्र रूप है वो ताज नगरी को अब डराने लगा है। और डराने के साथ ही जिस तरीके से कैलाश घाट हो, कैलाश के गांव हो, तटवर्ती जो इलाके हैं वो जलमग्न यहाँ पर हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पीछे से लगातार पानी छोड़ने की बात यहाँ सामने आ रही है तो और भी अभी जो फीट पानी है वो यमुना का बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ताज नगरी के लोगों को बाढ़ का जो खतरा है वो अब सताने लगा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में बाढ़ के हालात पैदा हुए उसी तरीके से जब मथुरा में बाढ़ के हालात पैदा हुए अब बाढ़ के हालात ताजनगरी आगरा में भी देखने को मिल सकते हैं। लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग जो अलर्ट कर रहा है कि बारिश की होने की संभावना है, अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर मान सकते हैं आप कि ताजनगरी के हालात और भी बिगड़ सकते हैं। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज। दशहरा घाट से मनोज चाहर की आप रिपोर्ट देख रहे थे आगरा के। आपको ताजमहल भी दिख रहा होगा और पानी पानी भी दिख रहा होगा। लेकिन आगरा से ठीक पहले ब्रज नगरी मथुरा में भी हालात कम खराब नहीं है। विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा में भी जल स्तर बढ़ रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद भी यमुना जी का जल स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोकुल बैराज के मोड़ पर जहाँ पर कि पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। मकानों को पूरी तरीके से पानी तब्दील हो चुका है, मकानों के अंदर पानी जा चुका है। लोगों को प्रशासन के द्वारा मकानों को खाली कराया जा रहा है और जिस तरीके की स्थिति मथुरा में बनी हुई है वो स्थिति बद से बदतर हो गई है क्योंकि पानी का जो भाव है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंदिरों में भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। मंदिरों की जो स्थिति है श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुँच पा रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे ही बात करेंगे कि कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का भाव है वो बढ़ रहा है, पानी की जो स्थिति है समांतर नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनी सिंह है। जिस तरीके से पानी का भाव बढ़ रहा है, पानी का भाव बढ़ता ही जा रहा है सर, घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। कल तो बहुत कम था, आज तो ऊपर तक चढ़ गया है। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। मकानों में पानी भरा हुआ है। पीछे जाके देखो उधर छतों पे लोग बैठे हुए हैं। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं लोग और प्रशासन की बस की बात नहीं है पानी रोकना। ये तो आप देखे वो यमुना नदी अपना रुद्र वो दिखा रही है अपना रूप। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे ही बात करेंगे कि जिस तरीके से वो लोग परिक्रमा में चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शनों के लिए लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? क्या नाम है? काशी से आए हैं, बनारस से। पानी की जो स्थिति है, पानी की स्थिति है, इसी से हम लोगों को आने जाने में गाड़ी घोड़ा से बहुत दिक्कत हुई। पुलिस वाले रोक दे रहे थे उधर भी, और जो कि माने अगर इधर से उधर निकला जाए तो दर्शन हो सकता है। वही देखना, दर्शन नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों के? हो रहा है तो रोक रहे हैं वहाँ। जैसे गाड़ियों वालों को दिक्कत कर रहे हैं, जैसे उसको बोलो कि हाँ उधर लेकर पब्लिक को छोड़ो। जैसे पानी पूरा उधर होना चाहिए वो दर्शन, जो इतनी मेहनत करके इतनी दूर आए हैं। हम लोग बहुत रिस्क उठा कर तब अपने पैर से उधर से हम लोग यहाँ आए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या स्थिति है पानी की? पानी कहीं नहीं जा रहा, निकल कर जमा हो रहा है और घूमने वाले आ रहे हैं, परदेसी लेके आ रहे हैं, आधी रास्ता पे छोड़। मकानों में दुकानों में पानी भर चुका है। तो प्रशासन किस तरीके की व्यवस्थाएं कर रहा है? कोई व्यवस्था होती व्यवस्था से कपड़ा खाली हो जाता है। जैसे कि अब देखा भी जा रहा है कि अब आप जिस तरीके का जल स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है क्योंकि जो लोग हैं वो दर्शन के लिए बाहर से आ रहे हैं और यहाँ मथुरा में दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन मंदिरों की में पानी घुसने के कारण उन लोगों के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं और जो की स्थिति है यह सामान्य नहीं है। सामान्य स्थिति के लिए जिला प्रशासन पूरी मशक्कतें कर रहा है। और बात
विशु शर्मा की आप रिपोर्ट देख रहे थे मथुरा और उसके यमुना के तटीय इलाकों की तरफ से रिपोर्ट देख रहे थे। लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, कितना पानी वहां पर आ गया है, क्योंकि दिल्ली के आगे बढ़ते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है यमुना, फिर उत्तर प्रदेश का ब्रज का इलाका आता है, वहां पर यह स्थिति है। मेरे साथ विशु शर्मा लाइव भी इस वक्त जुड़ गए हैं, मेरे साथ कामेश्वर भी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, जो कि शिमला से लाइव जुड़े हैं। हिमाचल की स्थिति पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं रुक कर लेता हूं विशु शर्मा का। विशु, आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, मथुरा में जितना भी हिस्सा जो यमुना के तटीय इलाकों से जुड़ा हुआ लगता है, क्या सभी में गांवों में यमुना का पानी भर चुका है इस वक्त? और अगर ऐसी स्थिति है तो जनता किस तरीके से वहां पर बसर कर रही है? क्या वहां के लोगों को हटाकर कैंपों में शिफ्ट किया गया है? कितने कैंप बनाए गए हैं? पूरी जानकारी दे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंगाली घाट का, जो कि बंगाली घाट है। ये मथुरा का एक जमुना के किनारे बसा हुआ है, जो कि जमुना जी की स्थिति आप देख सकते हैं। जिस तरीके से जमुना जी की स्थिति है वो इस समय पूरी चल रही है। और जो स्थिति है जमुना जी की तो यहाँ पे लोग हैं मेरे साथ कुछ बातचीत करने के लिए, जो कि आसपास में बसे हुए लोग हैं, वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के गांवों को जिला प्रशासन के द्वारा खाली करा दिया गया है। उनको बार बार मॉनिटरिंग, डीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो सबसे ये कह रहे हैं कि आसपास के जो क्षेत्र है उनको खाली कर दिया जाए, लेकिन वहां पर जो उनकी टीम है वो लगी हुई है। अधीनस्थों को भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और मेरे साथ जो आसपास के लोग हैं उनसे भी मैं बात कराना चाहूंगा, जिस तरीके की स्थिति है, यहाँ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं खुद पानी में खड़ा हूँ, जो कि स्थिति है मेरी खुद दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से पानी का जल स्तर है यमुना के किनारे बढ़ता हुआ जा रहा है। यमुना जी पूरे जो खतरे का निशान है उससे भी ऊपर चल रही है, क्योंकि अगर स्थिति आगे की इसी तरीके से चलती रही तो यहाँ के लोगों का रहना दुश्वार हो जाएगा। उस तरीके की जो व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई है, वो जो अलग अलग टेंट लगाए गए, अलग अलग जगह पर लोगों को रखा गया है, क्योंकि उनके मेडिकल की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं का जिला प्रशासन ध्यान रख रहा है। जो जमुना जी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है वहां पर बैरिकेडिंगें भी लगा दी है। मेरे साथ आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग हैं वो खड़े हुए हैं और जो बैरिकेडिंग है वो लगा दी गई है। और बैरिकेडिंगों की जो स्थिति है, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से है, क्योंकि कोई अंदर प्रवेश न करे। जो सीमा क्षेत्र है उसको पहले से ही बंद कर दिया गया है। और क्योंकि यहाँ लोग अगर जाएंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके की तस्वीरें है मैं दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा एक बार तस्वीरें दिखाएं। जिस तरीके की तस्वीरें है मथुरा की, और मथुरा वृंदावन का वो उस कदर हाल हो गया है कि अगर लोगों का निकलना और रहना दुश्वार हो गया है। और यहाँ पर जो बैनर है, अच्छा, संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि परिक्रमा मार्ग जिस पर बहुत रात दिन चलता है, भीड़ जाती रहती है, क्या परिक्रमा मार्ग पर भी पानी आ गया है? परिक्रमा मार्ग की बात की जाए तो परिक्रमा मार्ग पर पूरी तरीके से पानी आ चुका है। और परिक्रमा जो लोग हैं वो परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं। परिक्रमा करने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जिस तरीके से परिक्रमा करते थे वो परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं। मंदिरों में पानी घुस चुका है। मंदिरों की जो स्थिति है वहां पर लगभग कमर कमर पानी है लोगों का। तो जो श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे थे वो श्रद्धालु भी मथुरा नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो यहाँ पर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वो जहाँ रुके हैं वहीं पर ठहरे हुए हैं, क्योंकि यमुना जी के क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए उनको काफी दिक्कत हो रही है। और प्रशासन ने पहले अलर्ट जारी कर दिया गया, बैरिकेडें लगा दी गई है। बैरिकेडें लगी हुई हैं क्योंकि वहाँ पुलिस भी तैनात की गई है। पुलिस उन लोगों को दर्शन करने के लिए नहीं जाने दे, क्योंकि वहाँ अगर जाएंगे तो वो कहीं कोई किसी भी तरीके की जनहानि न हो जाए। उसको लेकर के प्रशासन ने यहाँ पहले से ही अलर्ट जारी कर रखा है। ठीक है विष्णु, बने रहिए आप हमारे साथ। हम एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं इस वक्त, और ये बड़ी खबर आ रही है हिमाचल से, जहां पर भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी दी गई है। शिमला और कुल्लू समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में बाढ़ बारिश ने भारी तबाही मचाई। कुल्लू में बादल फट गया, एक की मौत की खबर आ रही है निकलकर सामने। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। कामेश्वर हमारे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, एक बार इस तबाही के आने के बाद, हिमाचल के ऐसे बुरे हाल होने के बाद फिर से चीज़ों को ठीक करने का काम शुरू हो गया था। इस बीच एक बार फिर से अलर्ट आ गया है, बादल फटने की घटनाएं हो गई हैं। अभी क्या स्थिति है? प्रशासन ने क्या अलर्ट दिया है लोगों को? लोगों से क्या कहा गया है? क्योंकि एक बार फिर हालात बिगड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 24 घंटों में 3 बादल फटे। जो कि कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू जिला में 2 बादल और
जिला शिमला में एक बादल फटा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जो आंशिक रूप से घर टूटे हैं, यदि वह अपने रिश्तेदारों के पास जाते तो ठीक है, नहीं तो उन्हें रेलवे सारा या अन्य जगह उन्हें ठहराया जाएगा। जो कि डीसी गर्ग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 7 जिनका नुकसान हुआ उन्हें 1 लाख रुपया भी दे जाएगा। यदि बात की जाए कुल्लू के कल्यास गांव में लगभग 3:55 पे जो बादल फटा उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और 3 अत्यधिक घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं एक घर आंशिक रूप से तबाह हो गया और गांव को जोड़ने वाला सड़क पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया। साथ ही सड़क किनारे खड़ी 9 गाड़ियां भी नाले में बह गई, जो कि बादल फटा। इसके पश्चात जो कुल्लू के हाल गांव में भी जो आधी रात को जो बाढ़ आई तथा बादल फटा और न्यूली स्कूल पुल और जो आसपास के जो घर थे उनमें भी मलबा घुस चुका है और पानी घुस गया। ऐसे में उन्हें भी शिफ्ट करने का प्रावधान डीसी कुल्लू द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला शिमला की बात की जाए तो रोडू के भड़ाडा पंचायत में मलखून नाले में भी बादल फटा, जिसमें एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं मंडी के सराज में भी अत्यधिक लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण एक व्यक्ति की जान चली चुकी है। ऐसे में लगातार हिमाचल प्रदेश में जो बादल फटना और लैंडस्लाइड की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा सभी को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है तथा कहा कि नदी नालों की तरफ न जाए, क्योंकि जल भराव कभी भी बढ़ सकता है और ऐसे में नदी नालों की तरफ जाना किसी जोखिम से कम नहीं। वहीं यदि बात की जाए सोलन की, तो सोलन के बद्दी में बालदा नदी में भी उफान आ गया था और जल स्तर बढ़ गया था, जिसके कारण एक बच्ची वहां फंस गई थी और जो पुलिस कर्मचारी ने क्रेन के माध्यम से उस बच्ची को वहां से निकाला। तो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है अत्यधिक दयनीय है और हिमाचल प्रदेश में अभी तक यदि 24 जून से लेकर अभी तक की बात की जाए तो 118 लोगों की जानें जा चुकी है और 121 घायल है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अभी 5 जिलों में येलो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया और मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि 22 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा होनी। ऐसे में खासकर जो नेशनल हाईवे भी है लगातार लैंडस्लाइड के कारण अवरुद्ध होते जा रहे हैं। रेल मार्ग की बात करें तो लैंडस्लाइड का क्रम अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें जल शक्ति विभाग में 1411 करोड़ से अधिक नुकसान हो चुका है और कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 8000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं लोक निर्माण विभाग में 1261 करोड़ का नुकसान हुआ, बिजली बोर्ड में 1382 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ, वहीं बागवानी विभाग में 75 करोड़ से अधिक और शहरी विभाग में भी 6 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका। लगातार हिमाचल प्रदेश में जो आंकड़ा ये बढ़ता ही जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस समय फिलहाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये जो है 8000 करोड़ का नुकसान हो चुका और ये बढ़ने की भी उम्मीद है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में अभी 22 तक भारी वर्षा की चेतावनी गई है। वहीं यदि घरों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 481 घर पूर्ण रूप से टूट चुके हैं और आंशिक रूप से आंकड़ा ठीक है। मतलब एक चीज साफ है कि हिमाचल अभी भी उबर नहीं पाया है। मैं एक और बड़ी खबर का रुख करने जा रहा हूं, उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट आज के लिए है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की भी चेतावनी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश, भयंकर तबाही, खौफ में लोग। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के हिस्सों में इस वक्त बारिश और बाढ़ का डर है। प्रिंस शर्मा मेरे साथ रुड़की से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। प्रिंस, क्या स्थिति है रुड़की में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रुड़की की स्थिति लगातार हो रही बारिश के बाद जो लगातार तकरीबन 1 हफ्ता बारिश हुई है, उस बारिश के बाद बात करें रुड़की की, बात करें पिरानकलेर की, बात करें लक्सर की, बात करें आसपास का पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया था, जिसके चलते सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो गई थी। वहीं लक्सर के कई क्षेत्रों में बाढ़ के भी आई थी और रुड़की में हम बात करें, रुड़की में भी कई क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हुए थे। साउथ सिविल लाइन की बात करें, साउथ सिविल लाइन में लगातार बात करें भी बारिश रुके हुए, हालांकि 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो वहां का पानी है 3 से 4 फुट पानी अब भी सड़कों पर और लोगों के घरों में जो करते हुए भरा हुआ है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला था। और कल की बात करें तो कल लोगों ने वहां पर हाईवे भी जाम किया था और हाईवे जाम करने के बाद शासन प्रशासन को चेताया था कि पानी निकाला जाए, क्योंकि लोगों को खासी परेशानी, खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि पानी में जो बीमारियां भी वहां पे उपज रही हैं और साथ साथ जो जानवर हैं, सांप की बात करें, बिच्छू की बात करें, वो वहां निकल रहे हैं। जिसके चलते मैं आपको बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो थे कल रुड़की पहुंचे थे और रुड़की पहुंचने के बाद उन्होंने शाम तक पानी निकालने का समय दिया था और उसके बाद वहां पर धरने की चेतावनी भी दी थी। जिसके बाद शाम 5 बजे वहीं पानी में ही अपने धरने पर बैठे और खासा हंगामा भी वहां पर हुआ था। खानपुर विधायक भी वहां पर पहुंचे थे
लेकिन पानी जो है, पानी की कोई निकासी का ठोस वहां पर नहीं निकल पाया था। हालांकि दावा किया जा रहा है कि आज पानी की वहां निकासी की जाएगी, कई पंप लगाए गए हैं और ये दावा भी किया जा रहा है कि पानी नहीं भरा जाएगा। लेकिन क्षेत्रवासियों की बात करें तो क्षेत्रवासी भी अभी तक लगातार उभर नहीं पाए हैं। रुड़की की बात करें हम तो सोलानीपुरम की बात करें या फिर इधर शिवपुरम की बात करें, कई क्षेत्रों में भारी जो पानी भरा हुआ है और क्षेत्रवासी अब तक उभर नहीं पा रहे हैं और पानी के कारण जूझना पड़ रहा है। वहीं बात करें मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है। जो अभी बारिश हुई थी, हाल ही की हुई बारिश में सोलानी नदी की बात करें या रतमो नदी की बात करें, दोनों नदियां उफान पर थी, जिसके चलते कई कॉलोनियों में, कई गांवों में पानी भरा था और बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे और लोगों का जीना बिल्कुल तरह से दुश्वार हो गया था। जी ठीक है, बने रहिए प्रिंस, आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आ रही है और ये बड़ी खबर भी उत्तराखंड से ही है। हरिद्वार में भी बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। लगातार बारिश के चलते परेशानी हो रही है हरिद्वार के लोगों को। गंगा में बढ़े जल स्तर से भीमगोड़ा बैराज का गेट टूट गया। श्रीनगर डैम से छोड़ा गया गंगा में पानी। गंगा के उफान से मैदानी इलाकों में भी खतरा बढ़ गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बचाव कार्य में तैनात हैं और इसके चलते, क्योंकि आजकल सावन का महीना है, कांवड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां पर भी हालात खराब हैं। तो जो मुश्किलें पेश आ रही हैं, न केवल आम जन को, साथ में लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आ रही हैं, वो जो वहां जल लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक छोटे से ब्रेक का रुख कर रहे हैं, जल्द